Hello guys, welcome in Java tutorial in Hindi, and today I will tell you that how can I create web service inside the Java. Firstly मैंने अपना NetBeans ओपन किया है। NetBeans एक IDE है और मैंने क्लिक किया है फाइल पे, न्यू प्रोजेक्ट and choose Java Enterprise Edition. After that I click EJB Java Enterprise Java Bean and next प्रोजेक्ट नेम के लिए मैंने इसमें डाल दिया है एडिशन। जस्ट मैंने लिखा ऐड और नेक्स्ट बटन को हिट किया। सर्वर सेलेक्ट किया है ग्लास फिश सर्वर। मैं चाहूँ तो कोई भी सर्वर चूज कर सकता हूँ, जैसे कि जेबोस, अपाचे, वटेवर, लेकिन मैंने ग्लास फिश यूज़ किया है 4.1। क्लिक किया फिनिश। टेकिंग सम टाइम। मेरे पास एक ऐड नाम से प्रोजेक्ट बन के आ गया है। अब मैंने इसको ओपन किया, इसके ऊपर राइट क्लिक किया है और न्यू वेब सर्विस। वेब सर्विस के नेम के लिए मैंने इस पर प्रेस कर दिया है सम SUM एंड पैकेज नेम इज़ P1 मैंने डाल दिया है और फिनिश कर दिया है। जैसे ही फिनिश किया तो जावा ने मुझे कुछ कोड बना के दे दिया है और इसके अंदर वेब सर्विस लगी हुई है। कैसे लगी हुई है हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं इसको रन करके देख लेता हूँ कि मेरा सर्वर चल भी रहा है या नहीं। मैंने रन बटन पर प्रेस किया और सर्वर स्टार्ट कर रहा है जावा ग्लास फिश। बिल्ड सक्सेसफुल। फर्दर आई एम रनिंग इट और सर्वर मेरा स्टार्ट हो चुका है। ओके, अब मैं अपनी वेब सर्विस को टेस्ट करने जा रहा हूँ। मैं वेब सर्विस फोल्डर पे आया, क्लिक किया। सम नाम की मैंने एक सर्विस बनाई थी अभी, इस पर मैंने राइट क्लिक किया है और टेस्ट वेब सर्विस। जब आप अपना नेटबीन 8.1 डालते हो तो ये खुद एक 8080 पोर्ट गेट कर लेता है और उस पर ग्लास फिश सर्वर को सेट कर देता है। ये सब बाय डिफ़ॉल्ट करता है जावा और नेटबीन। तो हमें कोई एडिशनल फीचर या कोई कमांड प्रॉम्प्ट में जाके कुछ सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। देखिए अब मेरे पास लोकल होस्ट, तो लोकल होस्ट 8080 पे एक सर्विस बन के आ गई है। बोल रहा है कि सम वेब सर्विस टेस्टर, सम मेरी वेब सर्विस का नेम है और ये हेलो मेथड है। इसके सामने सपोज को मैंने कोई भी एक नेम डाल दिया है, दैट इज़ हेलो CHAMAN एंड आई हिट हेलो बटन। मुझे यहाँ पे दो कोड मिले, एक सोप रिक्वेस्ट और सोप रिस्पॉन्स। सोप इज स्टैंड फॉर सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। सोप रिक्वेस्ट हमें बोलता है कि हमने जो कमांड प्रोवाइड की है अपने मेथड के अंदर, चमन मैंने एक नेम डाला है और सोप रिस्पॉन्ड जो हमें आउटपुट में मिला है दैट इज़ हेलो चमन। ओके, नाउ आई एम चेंजिंग द मेथड एंड सिंटैक्स। सपोज करिए मैंने कोई एक अलग से मेथड बनाया है जिसका काम कोई हेलो प्रिंट कराना नहीं, उसका काम है ऐड करना दो नंबर्स को। तो मैं अपने प्रोजेक्ट पे आया और मैंने राइट क्लिक किया, जस्ट अ मिनट, प्रोजेक्ट के ऊपर आ रहा हूँ, राइट क्लिक किया, एक सेकेंड, पैकेज, राइट क्लिक किया है, न्यू,
ऐड ऑपरेशन नाम का मुझे ऑप्शन मिला है मेरे सर्विस में। मैंने जो सम नाम की क्लास बनाई है इसके अंदर मैंने ऐड ऑपरेशन को क्लिक किया और ऑपरेशन नेम सपोज को मैंने डाल दिया एडिशन, ADDITION। उसके लिए मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं। पहला मेरा वेरिएबल जो ए नाम का, उसका डाटा टाइप मेरे पास होगा इंटीजर, और सेकंड मेरे पास वेरिएबल होगा बी नाम का, उसका डाटा टाइप भी होगा इंटीजर। और ओके किया मैंने, तो अभी मेरे पास एक खुद से मेथड बन के आ गया है जिसके अंदर दो मेरे पास इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं, ए और बी। अब मैं ऊपर वाले मेथड को डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे हेलो की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, लेकिन मेरा टारगेट ये है कि मैं कोई नंबर एंटर करूँ, कोई 2 नंबर्स एंटर करूँ और वो इस मेथड से, एडिशन नाम के मेथड से वो ऐड होके मेरे पास सर्विस के थ्रू उसका रिज़ल्ट आए। तो मैंने स्ट्रिंग की जगह अपने मेथड को बनाया है इंटीजर टाइप का, और एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर सी जो इक्वल्स है ए प्लस बी। इसको किया टर्मिनेट, और रिटर्न नल की जगह मैंने रिटर्न करा लिया है सी। ओके, सेव किया है, रन कर दे रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट को। अगेन टेकिंग सम टाइम। Deployment and no error. Again build successful. Again I am testing my app. Right click, test web service. फिर से मेरे पास क्रोम मेरा वेब ब्राउज़र ओपन हो गया है और इसके अंदर अब मेरे पास एक एडिशन नाम का बटन बन के आया है जो मैंने डाला था, और दो मेरे पास ब्लैंक बॉक्स आ गया है। फर्स्ट में मैंने ऐड कर दिया है 12 एंड सेकंड में ऐड कर दिया है 13। जैसे ही मैंने प्रेस किया एडिशन बटन को तो मेरे पास इंटीजर 25 आंसर बन के आ गया है जो 12 और 13 का एडिशन है। इसमें फर्दर ये बोल रहा है कि अगर मैंने सोप रिक्वेस्ट सेंड की है तो आपके पास, आपने ए की वैल्यू डाली है 12 और बी की वैल्यू डाली है 13, और आपको रिस्पॉन्स मिला है एक इंटीजर वैल्यू दैट इज़ 25। ओके, चलिए मेरी सर्विस तो काम कर रही है। अब मैं एक क्लाइंट बनाने जा रहा हूँ जो इस सर्विस को यूज़ करेगा। ओके, मैंने क्लिक किया फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, और अब मुझे एंटरप्राइज नहीं, कोई भी मैं कुछ सिंपल जावा प्रोजेक्ट ले रहा हूँ। मैंने क्लिक किया जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट। सपोज करो मैंने इसका नाम डाल दिया है क्लाइंट। ओके, एंड देन फिनिश। मेरे पास एक सिंपल जावा प्रोजेक्ट बन गया जिसका नेम है क्लाइंट। अब मैंने क्लाइंट को ओपन किया, देखा इसके अंदर दो फोल्डर है। मैंने क्लाइंट पे राइट क्लिक करके एक ऐड किया है वेब सर्विस क्लाइंट। अब ये पूछ रहा है कि आपको किस प्रोजेक्ट का क्लाइंट बनना है। यहाँ पे आप चूज करिए कि आपको किस प्रोजेक्ट का क्लाइंट बनना है। तो मैंने ब्राउज पे क्लिक किया, मेरे पास एक ऑप्शन आया ऐड। मेरे पास एक सम जो है मेथड है, जो सर्विस मैंने बनाई थी उसको मैंने चूज किया और ओके को हिट कर दिया है। तो इसने एड्रेस एक कॉपी कर लिया है कि आप लोकल होस्ट 808/sum/sum और क्वेश्चन मार्क विस्टल के आप जो है क्लाइंट बन चुके हो। अब आप अपने पैकेज का नेम डालिए, अब जो चाहे। मैंने अपने पैकेज का सपोज को नाम डाल दिया है PAC की, पैकेज नेम डाल दिया, फिनिश कर दिया। चलिए, अब यहाँ पे एक वेब सर्विस मेरे पास रेफरेंस बन गई है फोल्डर, इसको मैंने ओपन किया। अभी पार्सिंग चल रहा है, जस्ट ए मिनट।
सक्सेसफुल बिल्ट, और मैंने क्लिक किया है वेब सर्विस रेफरेंस के ऊपर, सम जो मैंने सर्विस बनाई थी अभी, फिर मैंने सम को ओपन किया और एक मैंने मेथड यूज़ किया था वहाँ पे एडिशन। मैंने इस एडिशन मेथड को ड्रैग करके ड्रॉप कर लिया है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब मेरे पास एक एडिशन नाम का मेथड भी आ गया है जिसके अंदर इंटीजर टाइप के दो a और b आर्गुमेंट पास हैं। तो सपोज करो अब मैंने एक, मेरे पास मेन मेथड है, इसके अंदर मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैंने इसी मेथड को यूज किया है। मैंने राइट किया एडिशन, मैंने दो वैल्यू पास कर दिए यहाँ पे क्योंकि इसके आर्गुमेंट ऑलरेडी बोल रहा है कि आप कोई इंटीजर टाइप की फर्स्ट वैल्यू डालो, आफ्टर दैट सेकंड वैल्यू डालो, वो भी इंटीजर टाइप की। सपोज को मैंने फर्स्ट वैल्यू प्रेस कर दिया 33 एंड सेकंड 44, सेव किया है और अब मैं इसको रन कर दे रहा हूँ। चलिए, हमें अब दिखाई दे रहा है कि हमारे पास 77 रिजल्ट आ गया। देखिए अब मैंने इसमें कहीं पे कोई भी इनिशियलाइजेशन नहीं किया है, मैंने सिर्फ वैल्यू डाली है एडिशन मेथड के अंदर, और मेथड की जो वैल्यू आई है काउंट होके वो मेरी वेब सर्विस से आई है। क्योंकि मैं लोकल होस्ट पे यूज़ कर रहा हूँ तो मैं एक ही सर्वर को यूज़ कर रहा हूँ। ओके, एंड